अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जी करेले और कीमा। अगर आप करेले सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि कड़वे होते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ऐसी रेसिपी स्पेशल करेले कीमा जिसमें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे बल्कि इतने मज़ेदार रसीले बनेंगे कि जो एक बार खाएगा बार बार बनाने की फरमाइश करेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जी अब हम लेते हैं सबसे पहले ताज़ा करेले। हमने दोनों सिरों को काट लें, फिर करेले को दरमियान से काट लगाएं और इसके बीज निकाल दें। इस तरह तमाम करेले साफ़ कर लें। अब इस पर हमने अच्छी तरह से नमक लगा देना है, इसकी अंदर वाली लेयर पे भी और बाहर भी। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि नमक करेले की जो एक्स्ट्रा बिटरनेस होती है और पानी को बाहर निकाल देता है। अब इन्हें तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। इस दौरान करेलों को बारीक काट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि करेलों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इन्हें एक साफ़ कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि जो इसका कड़वापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद जी हम सादा पानी में इनको वॉश करके एक बार फिर इनका पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे। तो जी हमारे साफ़ और बग़ैर कड़वाहट के जो करेले हैं वो अब रेडी हैं। क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ इसलिए करेले नहीं बनाते कि उनके करेले जो है वो कड़वे बनते हैं। ये तरीका बहुत आसान है। अच्छा जी अब हमने एक पैन में ऑयल लिया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 से 5 हमने बारीक कटे हुए जो प्याज हैं वो शामिल कर देंगे। प्याज को जो है हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको हमने बल्कि हल्का सा पिंक कलर जब इनका चेंज हो जाए तो हमने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। क्योंकि अगर हम प्याज ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। लहसुन अदरक को इसके साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो है बारीक काट कर शामिल कर देंगे। टमाटर को नरम होने दें ताकि हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 2-4 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करें। अब हम इसमें बेसिक मसाले शामिल करेंगे जैसा कि नमक हस्बे जायका, हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर है, चिली फ्लेक्स है और जी धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करें। अब जी मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। मैंने जो कीमा वॉश करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। जी तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। कीमा देखिए अपना पानी भी छोड़ेगा। इस दौरान इसमें कुछ गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो चम्मच की हेल्प से आपने गुठलियाँ तोड़ लेनी है। मज़ीद जी कीमे के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें 1 कप जो है दही का शामिल करेंगे ताकि इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाए। दही को इसमें शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और फिर 3 से 4 जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। इस टाइम पे इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा निकलेगा। तो जी अब हम इसका जो पानी है दही वाला वो ड्राई करेंगे और इसमें तकरीबन इसके बाद जी हम 1 गिलास पानी का मज़ीद शामिल कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। जब तक जी हमारा कीमा पक रहा है दूसरी तरफ एक हम फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। अब हम इसमें हमारी जो करेले हैं वॉश किए हुए इन्हें इसमें फ्राई करेंगे। जी हमने मीडियम फ्लेम पर बराबर चम्मच हिलाते हुए इसको फ्राई करना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना वरना ये जल सकते हैं और इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फाइनली जी हमारे जो करेले हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं। इतना इसका जो कलर है वो सफिशिएंट है। दूसरी तरफ जी हमारा जो कीमा है ये भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए जो करेले हैं वो शामिल करेंगे। फिर इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि करेले जो हैं इसमें अपना टेस्ट छोड़ दें। अब जी 3 से 4 मिनट के लिए हम करेले और कीमा को एक साथ फ्राई करेंगे ताकि इनका टेस्ट एक दूसरे में एब्जॉर्व हो जाए। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे, कीमा भी खूब भुना हुआ है। इस मज़ेदार करेला कीमा को गरम गरम चपाती, तंदूरी रोटी या पराठे के साथ सर्व करें। मुझे यकीन है अगर आपने ये रेसिपी एक बार बना ली तो आपके घर वाले बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर जी।